गौशाला में दोनों पुत्रों को लेकर के आओ, नामकरण होगा। यहाँ पर मैया रोहिणी और जसोदा ने रोहिणी की गोदी में कन्हैया को दे दिया और जसोदा ने अपनी गोदी में बलराम जी को लेकर के गौशाला में आए हैं। और गौशाला में जैसे आए गर्गाचार्य जी ने मेरे बाल गोपाल भगवान का बाल स्वरूप दर्शन किया तो भैया समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी गर्गाचार्य की कि आंखों की पलक गिरना बंद हो गया, नाड़ी धड़कना चलना भी बंद हो गया, यहाँ तक कि सांस चलना भी बंद हो गया। ऐसी समाधि। अरे भैया, जिसके सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जसोदा मैया रोहिणी की गोद में खेल रहा होगा, ऐसे बाल स्वरूप दर्शन करके तो हर किसी की समाधि लग जाती है। भैया, गर्गाचार्य की समाधि लगी। जसोदा रोहिणी से कहने लगी, अरे बहन देखो तो सही, जब बाबा को काम है ना, तो जब बाबा की आंखों की पलक गिर रही है, ना जाके सांस चल रही है और ना जाके नाड़ी चल रही है। अब जिस व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह जाए, आंखों की पलक ना गिरे, सांस चलना बंद हो जाए, तो आप तो फिर तैयारी करोगे तो भैया ले चलो जल्दी, काम हो गया। यही विचार करोगे, खबर दे दो जल्दी, ले चलो। बाबा के साथ में यही हुआ, गर्गाचार्य के साथ। जसोदा जी ने आंखों के सामने चुटकी बजाई, पलक नहीं गिरी, हाथ हिलाया, होठ नहीं हिले, नाड़ी नहीं चली। तो मैया जसोदा कहने लगी, अरे बाबा जाना ही था तो और कहीं जाके चले जाते, हमारे घर में आते आते चले गए, पूरा मोहल्ला के लोगों को पता चलेगा, कहेंगे देखो नंद बाबा के यहाँ पंडितारी करवे गए थे, पंडित जी तो पढ़ा बदनामी हो। जसोदा जी ने कदा पकड़ के गर्गाचार्य को जोर से जैसे ही हिलाया तो उनकी समाधि टूट गई। बाबा क्या हुआ, कैसे हो, ठीक तो हो? बाबा बोले हम तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, परेशानी है। जसोदा ने कहा कि चलो अच्छी बात है, भगवान की कृपा से आप ठीक ठाक हो, मैंने तो समझी सर पधार गए। जसोदा कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, पहले मेरी गोदी में जो बालक है इसका नाम आप रखें। और रोहिणी कहने लगी कि नहीं, पहले हमारे गोदी में जो बालक है उसका नाम आप रखें। अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहदो गुणहि अज्ञास्ते राम इति बलाधिक्वाद बलं विदुः। गर्गाचार्य कहने लगे, अरे यशोदा, तेरी गोदी में जो बालक बैठा है ये तेरा बालक नहीं है, ये तो मैया रोहिणी का बालक है, ये रोहिणी का बालक है। और ये जो आपकी गोदी में है ये बलभद्र इसका नाम होगा, बलराम इसका नाम होगा, हरधल इसका नाम होगा, अनेक नाम बताए बलराम जी महाराज के। और रोहिणी तेरी गोदी में जो पुत्र बैठा हुआ है कि आसन वर्णाश्रयो हास्य गहयो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। भैया, रोहिणी की गोदी में जो बालक बैठा है ये शुक्ल वर्ण का है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और इनका नाम काला है तो काले की वजह से थोड़ा सा सांवला है, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। और मुरली वाला होगा,
नंद बाबा का लाला है, इसलिए ये नंद किशोर कहलाएगा। अनेक नाम कृष्ण भगवान के गर्गाचार्य जी ने सुनाए हैं। तो मैया जसोदा कहने लगी, बाबा दक्षा में कमी हो तो दक्षा हमसे थोड़ी सी ज्यादा ले लेना, तू तो हमें 201 नाम बता दे, तेने तो हमारे लाला के कई नाम गिना दिए, अच्छे से नाम बता दे। गर्गाचार्य ने कहा कि मैया कितनी भोली भाली है। तो गर्गाचार्य ने कह दिया कि कृष्ण नाम है, अब कृष्ण नाम की जगह तो जसोदा बोले, देख कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा है, हम पे लेते नहीं बनेगा नाम, हम तो अपने लाला से कनुआ कहेंगे, कनुआ। मैया बड़ी विचित्र है। पंडित जी बेटा का कितनी अच्छा नाम रख दे, कितनी अच्छा नाम रख दे, लेकिन हमारी माताएं नाम बिगाड़ने में सबसे आगे। किसी पंडित जी ने नाम रखा क्या, राम, राम नारायण नाम रख दिया पंडित जी ने, कितना बढ़िया नाम है। लेकिन माता जी ने 2-4-6 महीना तो कहा बेटा राम नारायण, बेटा राम नारायण, बेटा राम नारायण। अब 2-4-6 महीने तो चला। एक दिन क्या हुआ कि मैया ने कहा बेटा राम नारायण, तो बेटा ने ना सुनी, अनसुन तो कर दिया। फिर कहा बेटा राम नारायण, बेटा ने फिर ना सुनी। अब ना सुनी तो गुस्सा में मैया आई और गुस्से में कह दी, हो रामू। अब राम नारायण का नाम हो रामू, बदल गया। तो जसोदा ने भी कह दिया कि हम तो अपने लाला से कनुआ कहेंगे, कन्हैया कहेंगे, सूदो सुना। अब किस नाम को? गर्गाचार्य ने कहा मैया जौन सा नाम से पुकारती रहे, हमें तो दक्षा दे, हम तो चले। गर्गाचार्य महाराज आशीर्वाद देकर के चले गए। यहाँ पर कृष्ण भगवान साल भर के हो गए, घुटमन घुटमन आंगन में चल रहे हैं। देखो भगवान की लीला है, ये समझ लो कि भगवान हमारे ही सामने है, हमारे ही आंगन में खिल रहा है। ये भाव होना चाहिए। कथा का मतलब ये नहीं है कि महाराज जी ने कथा सुना दी, 3 घंटा पूरे हुए चलो। कथा के साथ में कथा का भाव होना चाहिए, तभी हमारे अंदर प्रेम आता है। आज नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए, स्नान करके आ रहे हैं, एक लोटा में जमुना जी का जल लिए हैं और राम 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 करते करते चले आए, आंगन में आ गए। अपने जो पूजा घर होता है पूजा करने गए तो कृष्ण भगवान घुटमन घुटमन नंद बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। तो नंद बाबा कहने लगे, लाला दूर 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 मेरे पास मत आइयो, क्यों? तूने अभी नहायो नहीं है, हमें ठाकुर जी की पूजा सेवा करना है और तू मुझे छीनेगा, तूने सपनों ना आया, तू हमें छीनो मत। अब कन्हैया ने सोची, पार्थी मार के बीच आंगन में बैठ गए। कन्हैया ने सोची कि हमसे बड़ा कौन सा भगवान है भैया, सबसे बड़े बाप तो हम हैं, और हमारे बाबा कौन से भगवान की पूजा करते। सो भैया नंद बाबा धीरे धीरे गए और जाकर के नंद बाबा अपने पूजा घर में जाकर के सोने की थाली में और ठाकुर जी को बैठाला। पहले जल से स्नान करायो, जब तक कृष्ण भगवान घुटमन घुटमन गए और जाके बीच देरी में बैठ गए। बालक एक पाँव भीतर है, एक पाँव बाहर है, बीच देरी में बैठे और नंद बाबा पूजा कर रहे। थाली में भगवान को बैठाला, पहले गंगा जल से, दही से, दूध से, शक्कर से, शहद से स्नान करवा रहे सालग्राम भगवान के। और कन्हैया बैठे बैठे जीप मोठन पे फेर रहे हैं, सोच रहे हैं कि रोज दूध दही शक्कर घी शहद से घी से स्नान करें तो भगवान तो बड़े मीठे हो गए होंगे, रोज स्नान कर रहे। सो मोठन पे जीप फेरने लगे। नंद बाबा ने जैसे ही स्नान कराए, सिंहासन में भगवान को बैठाला, चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई और माला चढ़ा
पहना दी और आंख बंद करके आंख बंद कर ली और हाथ में माला लेकर के भजन करने लगे। पहले समय में हम जो भजन करते थे ना तो आंख बंद कर ली, ऊपर से कपड़े से चेहरे को ढक लेते थे। इससे क्या होता है कि भजन करने में मन ज्यादा लगता है। नंद बाबा भी ऐसे करते थे। नंद बाबा ने तौलिया से चेहरा ढक दिया, आंख बंद कर ली और राम 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 भजन करने लगे। कन्हैया ने देखा कि बाबा तो भजन कर रहे हैं और कन्हैया धीरे से घुटमन चले और आकर के नंद बाबा की बगल में जाकर बैठ गए। बगल में बैठे और सालग्राम भगवान को सिंहासन में उठाया और उठा करके मुख में रख लियो। अब पपूलवे लगे, चूस रहे उन्हें सालग्राम भगवान। थोड़ी देर के बाद में जैसी माला पूरी हुई, नंद बाबा ने कहा जय हो सालग्राम भगवान। सिंहासन में देखा तो वहां सालग्राम भगवान है ही नहीं। फूलों को हटाया, तुलसी को हटाया, सिंहासन में थतोल के देखे, वहां सालग्राम भगवान है ही नहीं। अरे हमारे सालग्राम भगवान कहाँ गए? बाईं तरफ देखा कुछ नहीं, दाईं तरफ जैसे देखा तो श्रीमान जी बैठे हुए हैं। अरे कन्हैया लाला, तुम मेरे पूजा घर में कैसे आए? अब बोल तो सकते नहीं क्योंकि बीच में सालग्राम भगवान दबे हैं, तो हूँ का से काम चले। अरे लाला, तुमने हमारे सालग्राम भगवान को देखो का? तो फिर से कन्हैया ने कह दिया हूँ। अरे बोलते क्यों नहीं हो? हूँ करने हो। अब बोले तो बोले कैसे, क्योंकि बीच में दबे हैं सालग्राम भगवान। नंद बाबा ने देखोगे जाकर एक तरफ को गाल कछु फूलो दिखा रहा है, सो गाल में जैसे में गुच्चा मारो सो सालग्राम भगवान बाहर आए गए हैं। अरे देख देवी जसोदा, देख तेरे लाड़ प्यार में तूने लाला को कितना बिगाड़ दिया। ऐसी तू लाड़ प्यार में इसको बिगाड़ती रहेगी, बड़ो हो जाएगो तो ज्यादा बिगड़ जाएगो। नंद बाबा चिल्लाने, भैया दौड़ी आई है। दौड़ करके आए, क्या हुआ कैसे हुआ? अरे देखो तो सही देवी, जाने हमारे सालग्राम भगवान को मुख में रख लियो। अरे कोई मुख में रखने वाले हैं क्या? तो मैया ने तुरंत दौड़ करके आई, कन्हैया को गोदी में उठाया और चिल्लाते हुए कह गई कि हमारो लाला कोनो भगवान से कम लाए। नंद बाबा बोले बस देवी तुम ऐसे बिगाड़ देना कन्हैया। और नंद बाबा ने पुनः चौका लगवाया, फिर से बर्तन धुलवाए हैं और पुनः सालग्राम भगवान की प्रायश्चित पूजा की है। यहाँ भैया लाला को लेकर के आई है, स्नान करवाया है और स्नान करवा करके सुंदर पीतांबरी पहनाई है। पीतांबरी पहनाई, आंखों में काजल लगायो, मोर पंख बांधो और नूपुर बांधे हैं। और नूपुर बांध के आज भैया ने कन्हैया की उंगली को पकड़ के चलना सिखाया है। और जैसे चलना सिखा रही थी भैया, 2-4 कदम तो रखे। इसके बाद कन्हैया ने मैया के हाथ में से अपना हाथ छुटाया, एक हाथ तो रखो कमर पर और एक हाथ रखो सिर पर और मटकने लग गए, नाचने लग गए कन्हैया। मैया बोले हे भगवान, जो साल है को लाला और जाने नाचो कब सीख लियो? ये नाचो कैसे सीख गए? के नाचे नंदेला नाचा में हर की मैया, नाचे नंदेला नाचा में हर की मैया, नाचे नंदेला। बचाओ हर की मैया।
साक्षात परब्रह्म परमात्मा आज गोकुल में नंद बाबा के आंगन में नाच रहा है। जो परमात्मा संसार को नचाता है, जो परमात्मा दुनिया को नचाता है, उस परमात्मा को आज मैया यशोदा अपने आंगन में नचा रही है। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश निरंतर धाम अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। उस पार ब्रह्म परमात्मा को आज मैया अपने आंगन में नचा रही है। जो परमात्मा के इशारे मात्र से संसार नाचता है। जिस परमात्मा पूरे संसार को नचाता है। कैसे? केवल मैया का प्रेम, मैया का भाव। परमात्मा नाचता है तो केवल प्रेम में नाचता है। जिस समय मैया के आंगन में नंदलाला नाच रहे थे, उसी समय वहां से एक गोपी निकली और गोपी ने निकल के ये अलवाई में होके झांक करके देख लो कि यहाँ तो लाला नाच रहा है। सोचने लगी, अरे यशोदा तेरे भाग का कौन बखान कर सकता है। गोपी दौड़ी दौड़ी अपनी सहेलियों के पास में पहुंची। गोपियों ने पूछा, अरे सखी क्या बात है, आज तू तो बेसुध हो रही है। तो उस गोपी ने कहा, अरे बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या हुआ? बोले आज यशोदा के आंगन में मैंने लाला को नाचते हुए देखा है। जैसे ही गोपियों ने कहा कि कन्हैया को यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा, तो सभी गोपियों का मन मयूर नाचने लगा। ब्रज की गोपियां हैं, लेकिन जो नई नई बहुएं हैं, इन पर थोड़ा सा सासू माँ का आर्डर ज्यादा चलता है। सासू माँ रोक दिखाती। सासू माँ तो जहाँ चाहे वहां चली जाए, इन पर कोई रोक टोक नहीं। लेकिन बहुओं पर साल 2-4 सालें थोड़ी सी रोक टोक रहती है। कब तक रहती है रोक टोक? बहू इंतजार करती है कि सासू माँ के कमर में जो चाबी लटकी है, जब चाबी हमारे हाथ में कब आए। और जैसे हाथ में चाबी आई, फिर तो ये स्वतंत्र है। इसलिए 4-5 साल तो दबके रहती है। और 6वीं 7वीं साल में सासू माँ ने जैसी चाबी फेंकी, सब वैसे फैसे सासू माँ को बहू बना देती है और स्वयं सास बन जाते हैं। तो बहुओं ने सोचा क्या करें, यदि हम अपनी सासू माँ से कहेंगे कि हम नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को देखने जा रहे हैं, तो ये हमें जाने नहीं देंगे। सासू माँ तो चली गई लोटा लेके। कहाँ? बोले हम झूमरनाथ जल चढ़ावे जा रहे हैं। हम बलकंडेश्वर जा रहे हैं जल चढ़ावे। बहू तुम दाल चावल रोटी सब्जी सब बना लियो। 17 काम बता रही सासू माँ ने बहू को। अब सासू माँ तो चली गई, अब बहू काम में फंसी है।
इतने में गोपी ने आके बताई तो एक गोपी बोली उपाय है। बोले क्या? बोले मटकी फोड़ दो। बोले बोले सासू माँ आएगी पूछेंगी कह दियो कि लाला फोड़ दो। लाला का नाम लगा का ये उपाय अच्छा। सब तुरंत बहू ने एक मटकी आई, मटकी लेकर के आंगन में फोड़ दी। किसी ने 2 मटकी, किसी ने 4, किसी ने 6 और किसी ने तो सबरी मटकी फोड़ दी। अब सासू माँ जी जल चढ़ा करके आई। सासू माँ ने पूछी है बहू ये मटकी कैसे फूटी है? तो बहू ने कह दिया मैया हम क्या बताएं, हम तो भीतर रसोई में दाल चावल रोटी बना रहे थे, वो नंद को छोड़ा आया और मटकिया फोड़ करके चलो गयो है। अच्छा नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आके हमारी मटकी फोड़ दे। एक बहू बोली अरे मैया और तो सब ठीक है, जब मैंने भागो डांटो फटकारो तो हमें दूर से ऐसो अंगूठा और दिखा रहो तो जीप चला रहो तो। अरे बहू यदि हम उलाहनों देने जाएंगे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए बेटा तुम जाओ और तुम मैया जसोदा को उलाहनों दे करके आओ। गोपियां यही तो चाहती है भैया, हमारे अंदर जो जीव है ये परमात्मा का अंश है, और ये अंश ही चाहता है कि हमें परमात्मा के दर्शन हो, किसी से कोई भी बहाने से हो। हर चीज चाहता है कि हमें परमात्मा का दर्शन हो। उस परमात्मा के दर्शन के लिए हम कितना दान पुण्य धर्म यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक झलक उस परमात्मा की हमें मिल जाएगा। लेकिन इसको पाने के लिए केवल हमें भाव प्रेम की आवश्यकता। के देखे दिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। के केश पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का उलागा एक बहाना। मटकी फोड़ना उलाहना देना तो एक बहाना बना हुआ है। मेन उद्देश्य का क्या है कि हमें किसी प्रकार से लाला का दर्शन हो जाए, एक झलक हमें देखने को मिल जाए। सभी गोपियां दौड़ी और घर से चलती हुई आई नंद भवन की ओर चली जा रही। और जैसी गोपियों को आते हुए मैया जसोदा ने देखा, जसोदा ने कहा कि आज हमारे घर ना तो सत्यनारायण की कथा है, ना एकादशी का कोई बलौगा है, ना कीर्तन है, ना कुछ है। नहीं बहुए मेरे घर की ओर काहे को चली आ रही है। सो भैया मैया जसोदा दरवाजे पे आगे सभी गोपियों का स्वागत किया। आओ बहन आओ, कैसी आई हो? तो सभी गोपियों ने कहा अरे बहन आई काय को, ये बताओ कि लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? तो ही जसोदा ने कह दिया कि बहन वो तो अभी अभी पालने में सो रहो है। गोपियां कहने लगी अरे भैया जसोदा तेरो लाला बड़ो उदम कर गए, बड़ो नटखट है, अब कन्हैया पालने में सो रहे हैं। और सभी गोपियां उड़ाना दे रही है। एक गोपी कहने लगी मैया तेरो लाला मेरे घर जावे। जसोदा ने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे घर जावे तो ठीक बात तो है, इसमें क्या बुराई है? गोपी बोली नहीं बोले और बोले घर जावे और घर जाकर के हमारे बछड़न को खोल देवे। मैया ने कहा ये भी ठीक है, अरे बछड़ा तो तुम्हें खोलना है तो कन्हैया ने खोल दी। बोले नहीं भैया, बोले और बोले जब गैया लगाने को समय आवे बाकी 1 घंटा पहले बछड़न को खोल देवे। अब बछड़ा पूरा दूध पी जाए और हम जब डेगची लेके लगावे जाए तो दूध तो ना मिले, फिर तो गैया की लाते मिले। अब दूध तो बछड़ा पी गए। मैया ने कहा बोले अच्छा, बोले ऐसो उधम कर दे। बोले
एक सखी कहने लगी भैया मैं क्या बताऊं तुम्हारा लाला कितना उद्यमी है। बोले कल हमारी शादी की सालगिरह थी। पहले शादी की सालगिरह नहीं मनाते थे, अब तो ना जाने शादी की सालगिरह कैसे कैसे मनाते। तो पहले हमारी शादी की सालगिरह थी और शादी की सालगिरह की खुशी में बढ़िया मैंने खीर पूरी बढ़िया माल बनाया है और रात्रि में भोजन करके हम लोग सो गए और कन्हैया ना जाने रात्रि में कब हमारे घर के भीतर आए। वो आकर के हमारी चोटी और हमारे पति की दाढ़ी दोनों बांध दी, गांठ लगा दी। हमारी चोटी पति की दाढ़ी में गांठ लगा के भाग गए। आधी रात में हमारे पति को प्यास लगी, हवा में पानी पीने को उठे सो उनकी दाढ़ी और हमारी चोटी। वे कहे क्या कर रहे हो, हम कहे क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। मैं आधी दाढ़ी तो उनकी पट गई और आधी चोटी मेरी फट गई है। ऐसा ऐसा उधम मचा जैसे जैसे मैंने चिमजी जला करके गांठ को खोलो। एक गोपी कहने लगी अरे भैया परसों हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। सत्यनारायण की कथा में बढ़िया हमने शुद्ध देसी घी में अठवाई पूरी पंजीरी बनाई और आंगन में बढ़िया चौका लगाया और चौकी बिछाई। चौकी पर अपने भगवान का सिंहासन रख दिया, चौक छोड़ दिया और सिंहासन में भगवान को बैठा दिया। ना जाने कन्हैया कहाँ से आए और आकर के बोले भाभी भाभी जा में से एक अठवाई माई को दे दे। मैंने मना कर दी, नहीं लाला जब तक सत्यनारायण की पूजा नहीं होगी, सत्यनारायण को जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक एक भी अठवाई नहीं मिलेगी। कन्हैया ने कहा भाभी हमसे बड़ा कौन भगवान है क्या। दो बोली के हाँ सत्यनारायण भगवान है। सोही कन्हैया ने कहा ठीक है तो आत्मा सत्यनारायण भगवान को ही देख ले हम। कन्हैया ना जाने कहां से दो टुकड़ा पिल्ला पकड़ के लाए और लाके सिंहासन में बैठा दिए। अरे भाभी देख ले तेरे सत्यनारायण भगवान सिंहासन में बैठे हैं, देख कैसे उथल पुथल कर रहे। भाभी दौड़ करके आई तो देखो कि सिंहासन में पिल्ला बैठे। अरे भैया जसोदा तो को हम क्या बताए, ए लाला कितना उदम मचा रहा, कितना नटखटी है। मैया ने कन्हैया की ओर देखो है, क्यों लाला तो इनो बिगड़ तो जा रहा है कि मन मोहन बिगड़ गए बारिश से, मन मोहन बिगड़ गए
कमलेश कुशवाहा सौरभ इनकी तरफ से आज का जो प्रसाद रखा हुआ है और हम यहाँ पर सभी लोग ताली बजा रहे दोनों हम यहाँ कि मैं नहीं बेचन थोड़ी मेरी भैया थोड़ी थोड़ी
नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। इन सखियन के सहारे, इन सखियन के सहारे से मन जिस गली से कन्हैया निकलते हैं, ये सखियां इशारा देती हैं बुला ला। सखियन के सहारे से पकड़ो और कहा लाला तू बिगड़ तो जा रहा है। कन्हैया बोले मैया ये सब गोपियां झूठ बोल रही है। अरे मैया हमें तो यही पता ना है कि जा गोपी को घर कौन सी गली में है, ये सब झूठ बोल रही है कि इनको मत यार करे मैं कसकर के साए। मैया ये सब गोपियां झूठ बोल करके हमें बदनाम कर रही है मैया। ये तो भैया ऐसे ही जो हमें बदनाम करेंगी तो हमारा प्यार नहीं होने देंगे भैया। ये सब झूठ बोले। अच्छा आज गोपी बड़ी चालाक है और मैया को इनकी बातों में आ जाए। मैया कहने लगी लाला तुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है? नंद बाबा के नित्य हो। अरे भैया लाला तेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, अब जिसके यहाँ 9 लाख गैया हैं वो क्या चोरी करेगा? उसके यहाँ तो नीच बची है, लेकिन भाव है प्रेम है। एक दानस्ते रामाधा गोपदार कहा कृष्णो मृदम भक्षत बाल मात्रे न वेदयन्। बड़ी बड़ी लीलाएं कृष्ण भगवान ने किसी को विदित नहीं होने दिया और बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं भगवान ने की हैं। एक लीला और भगवान ने की। भगवान आज खेलते खेलते जमुना जी के किनारे पहुंचे और वहां माटी का खेल खेला। बच्चे होते हैं पैर रख लेते हैं, पैर के ऊपर माटी लगती है, फिर उसको ठोकते हैं और फिर पैर खींचते हैं, वो घर बनाते हैं। एक खेल भगवान ने खेला और खेल को खेलते खेलते एक माटी को ढीला उठाया और मुंह में रख लिया। मधुसूदन ने देखो, मधुसूदन ने कहा था भैया देखो देखो। बोले क्या हुआ? बोले लाला ने आज माटी खाई है। अब सभी ने लाला को पकड़ो, पकड़ के कहा मैया के पास में लाए। भैया आज लाला ने माटी खाई और मैया दौड़ करके आई और आकर के कहा क्यों लाला तुमने माटी खाई है? तो कन्हैया बोले हमने नहीं खाई है। देख मैया जो कन्हैया बड़ा झूठ बोल रहा है, ज्यादा माटी खाई है हमने देखो है। तो कन्हैया बोले भैया जब मधुसूदन की बात हमें बताइए जो झूठा है, जो साची कहूँ ना बोले। बलराम जी से पूछ लो बड़े भैया से। तो बलराम जी से पूछी तो बलराम जी ने कहा हाँ हाँ खाई तो है, खाइएगा रे माटी। सो ही तुरंत कन्हैया दौड़ के गए और जाके बलराम जी के खड़े बगल में खड़े हो गए और बलराम जी से बोला देखो भैया तुमने हमारी शिकायत कर दी माटी की, अब हम भी तुम्हारी शिकायत मैया से कर रहे हैं। ताऊ भैया बोले क्या शिकायत करोगे?
तो कन्हैया बोले कि हम तुम्हारी मैया से शिकायत करेंगे कि भैया बड़े भैया बलराम जी भांग को घोड़ा खा रहे, भांग खा रहे। अब बलराम जी ने सोचा कि जागी पिटाई तो बाद में होगी, सबसे पहले नंबर मेरो आ रहे थे। तो ये बलराम जी ने बात को पलट दिया। अरे भैया मैंने तो खाते भाव देखो ना, जो मधुसूदन वगैरह कह रहे हैं तो हमने कही है। मैया बोली हम तो देखेंगे। और जैसे मैया ने मुख में देखो है, वो तेरे लाला ने बाटी खाई, वो सुन पाई, तो लाला ने बाटी खाई, के लाला बलराम जी ने बात को पलटा। मैया ने कहा हम तो देखेंगे। और जैसे कन्हैया का मुंह खुलवा करके देखा और कन्हैया ने भी जोर से मुंह फाड़ दिया है। देख भैया, और जब मैया ने देखा तो तीनों लोग के दर्शन मैया को हो रहे हैं। भगवान के मुखार में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को हो रहा है। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक में जो गोकुल की नगरिया है, उस गोकुल में जो नंद बाबा का महल है वो भी दिखाई दे रहा है। मैया भ्रमित हो। मैया ने सोचा कि हे भगवान, ये तो मेरो लाला लगे जैसे भगवान हो। और जैसे भगवान का भाव मैया के मन में आया, कन्हैया ने तुरंत वो दृश्य हटा दिया। क्यों? यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया, मैया को पता चल गया कि ये हमारा कन्हैया नहीं, ये तो भगवान है,
तो वह भगवान की पूजा कैसे होती है आप सब जानते हैं। भगवान की पूजा तो ऐसे होती है पकड़ के सिंहासन में बैठाना, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम के 4 चौनी दाने, बस यही तो भगवान की पूजा। हमें तो यहाँ पर माखन मिश्री खाना है, लीलाएं करना है। तो भगवान ने वो दृश्य हटा दिया और मैया से कहा मैया देख लिया। मैया बोली लाला अभी अभी तेरे मुख में मैंने कछू देखा है। कन्हैया मुस्कुरा के बोले देख अब क्या देखो तेने? बोले देखो। सो कन्हैया ने कहा फिर से देख ले। सो कन्हैया ने फिर मुंह फाड़ दियो। बोले मैया कछू है? बोले ना कछू नहीं। अरे बोले मैया तूने सपनों देखो हो। बेचारी मैया को बूढ़ी मैया भ्रमित करती, मैया अपने काम में लग गई है। देखो जसोदा की हम 9 लाख गाय हैं। कितनी है? 9 लाख। अब आप अंदाज लगाइए, जिसके यहाँ 9 लाख गाय हो तो 9 लाख गैया बंद में चलाने कितनी जगह होगी? कितनी जगह होगी? दूसरी बात कि 9 लाख गैया को संभालने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता। कितने नौकर चाकर होंगे? और 9 लाख में से आधी गैया मान लो कि दूध दे रही होंगी तो आधी गैया को लगाने वाले भी तो चाहिए। तो यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नंद बाबा के यहाँ कितने नौकर चाकर होंगे। लेकिन कभी जसोदा मैया ने किसी नौकर से या किसी नौकरानी से अपने कन्हैया की सेवा नहीं करवाई, स्वयं की है। माँ का कर्तव्य है कि बचपन में अपना स्तनपान कराए, बचपन में अपने बेटा की देख रेख करे, वो अपने बेटा का पालन पोषण अच्छे से करे। जब माँ बचपन में ही बेटे का लालन पालन करेगी, अपना दूध पिलाएगी तो निश्चित वो हमारा सहारा बनेगा। लेकिन भैया अब तो बच्चा होने के 2 महीना पहले घर में नौकरानी रख लेते हैं। नौकरानी रखी, हम तो ऑफिस चले गए, बच्चा हुआ, बच्चा लेके नौकरानी की गोद में पकड़ा दिया। ज्यादा हुआ तो बोतल में दूध भर के और दूध पकड़ा था पीने में। हम नौकरी करने जा रहे हैं। अब जिस माँ ने बचपन में ही बोतल पकड़ा दी हो बेटा को तो भैया बड़े में जाके वो बोतल ही तो पकड़ेगा। पहले के समय में जब लड़ाई होती थी तो व्यक्ति जान ठोकते थे, आजा तेरी मकाई ने दूध पिया तो आजा। अब मकाई ने दूध ही नहीं पिया, पियो तो है बोतल को, तो कहाँ से आ जाए? अब बोतल को दूध पियो है तो जो चार सपाटा मारे, मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर जाए चलाओ, क्योंकि दूध ही नहीं पियो। माता जसोदा ने अपने कन्हैया को स्तनपान कराया और अपने हाथों से सेवा की। आज मैया जसोदा ने रात्रि में लाला को बढ़िया आंखों में काजल लगा करके सुला दियो और कन्हैया सो रहे हैं। सवेरे जल्दी उठी और उठ करके मथा भावे लग गई, मथवे लग गई। देखो हमने कल की कथा में कहा था भगवान के स्मरण करने के लिए कोई समय नहीं चाहिए भैया, कि हम जब नहाएंगे धोएंगे बैठेंगे तब भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन तुम किसी भी स्थिति में कर सकते हो और किसी भी समय कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते भजन करो। मैया जसोदा सुबह सुबह उठी, उठ करके मठा भा रही है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में और मन ही मन विचार आ रहा है कि कन्हैया सो करके उठेगा, उठ करके आएगा, आकर के हमसे माखन मांगेगा। ये मन में भाव है और ऐसा ही हुआ। कन्हैया उठे और बिस्तर पर से उठे और उठ करके दोनों आंखें मलते हुए चले आए। अब मैया ने रात में काजल लगा दो और सवेरे उठे से बच्चा आंखें मलते, आंखें मली तो वो काजल पूरे में फैल गए। दूर से देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे जगन्नाथपुरी के दर्शन हो रहे। ऐसे सुंदर आए, आकर के मछली पकड़ ली।
मैया ने कहा लाला तुम जाग गए हो? बोले हाँ मैया जाग गए। बोले लाला तुम? कन्हैया बोले मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो मैया जसोदा ने कहा देख लाला अभी ताजो माखन तो निकलो ना, एक काम कर मटकी में कल को बासो माखन रखो है, पाए उठा ले और उठा करके तू खा ले। कन्हैया मचल के बोले ना मैया हम तो ताजो माखन लेंगे और अभी को माखन लेंगे और जई मटकी को लेंगे, दूसरी मटकी को ना लेंगे। मैया ने कहा लाला तू हमें परेशान मत किया कर, तू बेर बेर हमें परेशान करते हो, अभी ताजो माखन निकलो ना है तो हम कहाँ से तुमको देवे। लेकिन कन्हैया बोले ना मैया हम तो लेंगे और जामे से ही लेंगे। मैया बड़ी परेशान। मैया ने कन्हैया को गोद में लियो और गोद में लेकर के कहा देख कन्हैया तुझे एक अच्छी सी चीज है। बोले क्या चीज? बोले चंदा। चंदा दिखाए, सुबह सुबह का जो चंदा होता है। सो कन्हैया चल गए मैया चंदा लेंगे चंदा लेंगे चंदा लेंगे। अब भैया चंदा को मचल गए। मैया तो वहीं गुस्सा भी आ जाए वहीं हंसने भी लग जाए। सो मैया ने कहा बताओ हम क्या करें। सो मैया ने एक परात ली और परात लेकर के बामे छाया चंदा की आई। अब जैसे तो छाया को पकड़े पानी हिले चंदा हट जाए। सो कन्हैया मचल गई मैया चंद्र खिलो नाले हो, मैया मोरी चंद्र खिलो नाले हो, चंद्र खिलो नाले हो। भैया हम तो चंद्र खिलौना लेंगे। मचल गई। अब जैसी कन्हैया मछली मैया ने बहुत मनायो समझाया लेकिन कन्हैया नहीं माना। तो कन्हैया ने एक बात और कह दी सुरभि को पैपान न करियो। मैया यदि तूने हमें चंद खिलौना ना दियो तो सुरभि गाय का जो दूध है उसको हम नहीं पिएंगे। मैया ने कहा दाढ़ी के वैसे तो दुबलो पतलो है और जब तुम दूध नहीं पिएगो तो और दुबलो हो जाएगा। कि सुरभि को पान न करियो और पेड़ सिरे ना उठाइयो। मैया जो मैया जसोदा पेड़ों कूदती थी उसमें फूल लगाती थी, बढ़िया काजल लगाती थी। तो ही कन्हैया ने कह दिया मैया तेरे हाथ से हम अपनी बेड़ू नहीं गुथवाएंगे कि बेड़ू सिरे ना गुथइयो। मैया ने कहा दाढ़ी के वैसे के काला करूँ तो वैसे ही है सब तो उसे कनुआ कनुआ कहेंगे और तू जब गुथाएगो तो हम बलराम जी की गूथ देंगे। जा चलो जाओ। कन्हैया बोले मैया तू हमें चंद खिलौना नहीं देगी? बोले ना हम नहीं देंगे। अब कन्हैया मचल गए और जमीन में लौटने लग गए। चंद्रमा मंगाई चंद्रमा मंगाई चंद्रमा कन्हैया मदद जाते हैं। हे मैया
मैया दौड़ करके आई और आकर के कन्हैया को गोद में उठा लिया है। अब कन्हैया को गोद में उठा करके मैया कहने लगी लाला एक काम कर। बोले क्या? बोले चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल तुझे हम एक चीज दे। बोले क्या? बोले बहू। बहू लेगो का? अब कन्हैया सब कुछ भूल गए। अब तो मैया बहू लेंगे बहू लेंगे बहू लेंगे बहू की रटना लगा ली है। कन्हैया मुस्कुरा करके सोचने लगी देखो तो सही, जब लाला जो है मोह धोमो तो आवे ना है और बहू लेंगे। अच्छा कन्हैया बता, बहू बड़ी हो गए और तू अगर छोटा है तो तू बता तेरे लिए कितनी बड़ी बहू लेकर के आवे। तो कन्हैया बोले मैया हमारे लिए इतनी बड़ी बहू लेके आइयो, इतनी बड़ी बहू लेके आइयो जब हम गंगा चरावे जावे सुबह बहू को अपनी जेब में धर के ले जाए। मैया ने कहा ठीक। तो मैया ने तुरंत एक टुकड़ा कपड़ा की पुतैया से बना करके कन्हैया को पकड़ा दी। ले ला दे। कन्हैया खेलने लगे। अनेक लीलाएं भगवान ने की है और परमात्मा ने जय विजय पर कृपा की। जय विजय पर कृपा करते हुए भगवान ने मैया से कहा मैया नंद बाबा ने कहा भैया गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि 4 दिन से कन्हैया का अवतार हुआ है, 5 दिन से कोई ना कोई राक्षस गोकुल में आता है और उपद्रव होते हैं। इसलिए भैया अब हम गोकुल छोड़ना चाहते हैं। नंद बाबा के भाइयों ने कहा भैया गोकुल छोड़ करके कहाँ जाओगे? तो कहा कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जमुना जी का किनारा है और तुलसी का वन है जिसको हम वृंदावन कहते हैं। कहा ठीक है। तो सभी गोकुलवासी अपनी बैलगाड़ियों में सभी सामग्री को लेकर के आए और आकर के वृंदावन में आ गए हैं। वृंदावन में आए। अब वृंदावन किस किस को चल रहा है? हाथ उठाओ जरा। तुम ना जाइयो पीछे वाले, क्या कि तुम्हें अब कानी पटाने भैंसे लगा। अब कानी को पटा क्या मन चल रे वृंदावन धाम, क्या मन चल रे वृंदावन धाम, रटे राधे जी को मिलेंगे बिहारी ओढ़ के
करोड़ों वापसदारों से पधारे हुए हैं। भागवत भगवान के चरणों में एक का दान करते हैं। भगवान प्रार्थनाओं का भंडारा भरा रखते हैं। तो सभी लोग प्रातःकाल उठ के जमुना जी में नहाएंगे। प्रातःकाल उठ गए जमुना जी में नहाएंगे। ब्रह्मा जीवन सफल बनाएंगे। जीवन सफल बनाएंगे। मन चले वृंदावन धाम रखेंगे। राधे को वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आज सभी गोकुलवासी गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में आए हैं। अब वृंदावन में अटरियां नहीं है, महल नहीं है, वन है। ये वन में अपनी अपनी झोपड़ी बनाई है और झोपड़ी बना करके उन्हीं के नीचे रहने लगे। एक राक्षस आया जिसका नाम है बकासुर। बकासुर आया, भगवान ने बकासुर को भी उद्धार कर दिया। बकासुर को मार करके एक अघासुर आया, भगवान ने अघ को भी मारा। अघ माने होता है मन के अंदर जो पाप है उसी को हम अघासुर कहते हैं। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अब कथा सुनाते सुनाते भगवान मधुमंगल दौड़ते हुए आया है। मधुमंगल ने कहा, मैया आज पूरी ग्वाल मंडी में लाला ने मेरा इतना सम्मान किया है। बोले क्या? बोले आज कन्हैया ने कहा है कि भैया हम तुम सबके साथ में गैया बछड़ा चरावे चलेंगे। मैया यशोदा ने मना किया, लेकिन मैया से ज्यादा जब जिद पकड़ी तो मैया ने कह दिया ठीक है तुम अब बलराम जी के साथ में गैया चरावे जाओ। गैया चरावे गए। अब गैया चराने वाले ग्वाल बन गए हैं केशव भगवान। हाँ? देखो भगवान का एक नाम गप्पू पड़ा। भगवान का एक नाम क्या पड़ा? गप्पू। कैसे पड़ा? एक बार एक ग्वालवाल था, गांव का ग्वालवाल था, गैया चराने वाला। रोज वो अपनी सुबह सभी गांव की गैया ले जाता और गैया ले जा करके वो जंगल में चरा करके आता। कई वर्ष हो गए। एक दिन क्या हुआ कि उसने एक गांव का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल गया। संत ने कहा, अरे भैया तुम गैयों की सेवा करते हो, अच्छी बात है, साथ साथ में भगवान का भजन भी करते रहा करो। तो बेचारा अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा छाप
गैया चढ़ाने वाला कहने लगा कि भैया भगवान का भजन कैसे करेंगे, क्या होगा? बोले फलाने फलाने संत के पास में जाना, बड़े होशियार विद्वान संत महापुरुष हैं, उनसे गुरु मंत्र लेना।